Hello everyone, welcome back to my channel King Kabaklik, and again we are back with another video for the molecular basis of inheritance series, that is nucleic acids, and we are going to see the nucleic acid within minutes. Okay, इसमें हम लोग समझेंगे DNA and RNA. न्यूक्लिक एसिड्स में बेसिकली द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो बेसिक पार्ट है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जो इसको बना रहा है, दैट इज DNA RNA. यही दो जेनेटिक मटेरियल है जिसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे वो, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे वो बनता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो न्यूक्लिक एसिड, इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे, दैट इज DNA एंड RNA. Previously in the video, we have already seen DNA is the more stable, or we can say the most stable genetic material in the universe. In fact, it is the universal fact that it is DNA is the genetic material. जब वहीं पे अगर RNA की बात करें तो ये लेस स्टेबल होता है, और क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है. ये हम लोग इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बाद बात करते हैं. जो न्यूक्लिक एसिड है ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से, सो इट इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. This nitrogenous base, this is phosphoric acid, and the pentose sugar. Okay, so moving on to the next slide, first we'll be checking out the nitrogenous base. Nitrogenous base की बात करें तो we are talking about the nitrogen containing molecule. Nitrogen containing molecule में दो bases देखेंगे, one is purine and another is pyrimidine. Purine जो होता है वो 9 membered ring होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. इसमें जो प्यूरिन में होते हैं वो आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, ये दोनों नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द पायरिमिडीन, इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें आते हैं साइटोसिन, थाइमीन, एंड इफ इट इज अ DNA देन इट इज अ थाइमीन, एंड अगर RNA की बात करेंगे तो इट विल बी अ यूरासिल और RNA in place of thymine. नाइट्रोजन कब बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो 1 3 7 और 9 पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक्सेप्ट 5. और पायरिमिडीन जो है, पायरिमिडीन में जो नाइट्रोजन है वो 1 और 3 पोजीशन पे है, 5 पे नहीं है. दोनों के, प्यूरिन या पायरिमिडीन दोनों के 5 पोजीशन पे नाइट्रोजन नहीं होगा. कीप दिस इन माइंड. वही बात करें कि नाइट्रोजन जो है उसका 1 3 7 9, इसके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा 1 और 9 में, जो है ये पायरिमिडीन का 1 और प्यूरिन का 9, ये बाइंड करेगा शुगर से. शुगर हम लोग सुने होंगे, राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, तो ये हम लोग आगे देखेंगे अभी, जस्ट नाउ विल बी सीइंग. तो ये शुगर से बाइंड करेगा और बनाएगा यहाँ पे एक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इसको ध्यान में रखना है. तो दूसरा क्वेश्चन या फिर दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो देखते हैं यह क्या है. तो ये है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड पे बात करेंगे कि जो फॉस्फोरिक एसिड है PO4 माइनस 2, ठीक है. तो इस तरह से होता है, ये बनता है P डबल बॉन्ड O, एक H यहाँ आ गया, O यहाँ पे एक H आ गया और एक O और H यहाँ रहता है. ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर. बट इस साइड वाला जो H है ना, ये राइबोस के, पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से अटैच हो जाएगा और वहां पे H2O का रिलीज कराएगा. H2O का रिलीज करा के एक बॉन्ड बनाएगा, दैट इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड. वो भी हम लोग देखेंगे. अभी फिलहाल के लिए सारे कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं. नाउ पेंटोज शुगर पे बात करें तो दिस इज द 5 कार्बन, मेड अप ऑफ 5 कार्बन. दिस इज 1, इसको पेन चेंज करके करते हैं. तो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. वहीं पे इस पे बात करें 1 2 3 4 5. तो हमें क्या देखना है कि 2 कार्बन पे OH है
और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज का 2 कार्बन पे H है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पे एक O का डिलीट हो जाने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये मोर स्टेबल हो गया। पर अगर ये OH ज्यादा है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के ज्यादा प्रेजेंस होने पे ये क्या किया, इसको मोर रिएक्टिव बनाया, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये लेस स्टेबल हो जाता है। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा या डीएनए हो जाएगा जब ये बनेगा। यहाँ पे जो 5th कार्बन दिख रहा है, इसी पे आके ये फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है और ये बना देता है पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे कार्बन फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस। तो नाउ लेट्स गेट सी बाय अटैचिंग ऑल ऑफ द कंपोनेंट, और एक न्यूक्लियोटाइड बना के देखते हैं। तो अटैचमेंट ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये है राइबोज शुगर, ये वाला है राइबोज शुगर, ठीक है। इसके फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे एडेनिन जुड़ा है, या फिर कह सकते हैं इसको कि पूरी तरह से प्यूरीन, क्योंकि ये 9 मेंबर्ड रिंग है तो प्यूरीन। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे दिख रहा है एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कैसे, तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH, यहाँ से O माइनस, यहाँ पे जो OH था और इधर के ये वाला है CH2O H यहाँ पे, ठीक है। तो ये H और इसका फॉस्फेट का OH दोनों मिलके रिलीज कराएगा क्या, H2O, और फिर ये बॉन्ड अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद इस बॉन्ड का नाम होगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजनस बेस और कार्बन का फर्स्ट राइबोस शुगर का या फिर डीऑक्सी राइबोस शुगर का, जब कार्बन का फर्स्ट एंड पे अटैचमेंट होती है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड। वहीं अगर बात करें कि फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस एन बेस इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट यहाँ पे बनाया न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक बार इसके पॉलीपेप्टाइड को बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है, देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले बनाने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, और एक बार हम लोग एक प्यूरीन बेस से देखेंगे और एक पाइरिमिडिन बेस से देखेंगे, ठीक है। टू बी वेरी क्विक, लेट्स सी। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, राइबोज शुगर, ठीक है। 5th कार्बन पे बिठाएंगे CH2OH को, यहाँ पे बिठाएंगे कार्बन 1 2 3 4, और ये हो गया 5। यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये डीएनए है तो यहाँ पे आएगा H, ठीक है। फिर अब हम लोग शुगर को बेस को बिठाते हैं, तो ये हो गया, हाँ, तो ये हो गया 9 मेंबर्ड रिंग। जैसे कि ये 9 हो गया तो इसको 8 7 6 5 4 3 2 1, क्लियर। तो ये हो गया एक प्यूरीन बेस, और यहाँ पे बिठा दे रहे हैं फॉस्फेट को। तो फॉस्फेट को कैसे बिठाते हैं देख लेते हैं। तो ये हो गया फॉस्फेट। तो ये पूरा का पूरा हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किसका, तो डीएनए का। उसी तरह अगर हम लोग आरएनए का बनाते हैं तो आरएनए का एक शुगर को बनाए, दूसरा तो यहाँ पे OH होगा, थर्ड फोर्थ, 5th पे CH2O को बिठाए, फिर यहाँ पे बनाते हैं पाइरिमिडिन से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कार्बन पे लगता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे ये लग गया
शुगर। और यहाँ पे जो फॉस्फेट है इसको हम लोग अटैच कर लेते हैं, तो फॉस्फेट को अटैच करेंगे तो हो जाएगा P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। सो नाउ दिस इज द न्यूक्लियोटाइड या फिर कह सकते हैं द पॉली न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA। ठीक है, तो दिस वॉज इट फॉर दिस series, or say for example this was it for this particular video of the nucleic acid. I hope you like the video. Do share with your friends अगर आपको समझ में आया है. Stay connected with this series and you will be finding more such clear, neat concepts in very simple language. So thank you everyone. Do like, share and subscribe. Kinker Bioflick. Thank you.